जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 10 और 11 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को क्या दिया है, बुक पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक का मान ज्ञात करना है, तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। ये मार्कर धोखा ना दे। हाँ, धोखा नहीं दे रहा है, चल रहा है। तो इसका सल्यूशन जो होगा, हल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। तो हम लोगों को पता है, एक्सरसाइज 2.1 के उदाहरण में देखेंगे, एक ग्राफ दिया गया जिसमें हम लोगों को बताया है साइन इनवर्स का जो होता है परिसर -पाई/2 से पाई/2 होता है। तो यहाँ पे 2 पाई दिया है, मतलब ये इन दोनों के बीच नहीं आ रहा है, मध्य नहीं आ रहा है, इन दोनों के मध्य होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको लाइए साइन इनवर्स को ऐसे लिख दीजिए। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे चलिए यहाँ पे साइड में आपको बताते हैं। 2 पाई/3 है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या है, 3 पाई/पाई-पाई/3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए, अब अगर जो इसको इस पार्ट वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 पाई-पाई/3, और ये कट के 3 पाई में से पाई गया, बचा 2 पाई/3। मतलब ये आ गया फिर से हम लोग, तो यानी इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसको इसके बराबर लिखिए। चलिए लिखते हैं इसको इसके बराबर। तो जहाँ ये है इतना, वहाँ इतना हम लोग लिख सकते हैं। साइन जैसे वैसे साइन को छोड़ दीजिए, साइन। अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, जो है, जो निकल के आया है, पाई-पाई/3। अब क्या है, अब जो है साइन इनवर्स से साइन हो गया कैंसिल। अब बचा क्या यहाँ पे, नहीं, अभी इसको मत कैंसिल करिए। साइन इनवर्स साइन। अब हम लोगों को एक बात और पता है कि साइन पाई-थीटा जो होता है, वो होता है साइन थीटा। मतलब देखिए यहाँ पे साइन पाई-थीटा है, तो क्या होगा, सिर्फ होगा साइन थीटा। ये खत्म हो जाएगा। तो जहाँ थीटा वाला चीज़ है, खाली थीटा बचेगा, ये इतना खत्म हो गया। तो ये तो 11th में है, जिसने नहीं पढ़ा तो जो आप पढ़ ले, साइन पाई-थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स को ऐसे ही छोड़ दो, और यहाँ पे साइन पाई-थीटा, थीटा की जगह पे पाई/3 है, तो क्या लिखेंगे, साइन पाई/3। अब साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, बचेगा पाई-3, जो कि किसके मध्य है, -1/2, 1/2 से 1/2, नहीं 1/2 या पाई/2, हाँ यहाँ पे पाई है ना, इतने के मध्य है, जो -पाई/2 से पाई/2 के मध्य है। यही हो गया इसका आंसर, किसका, 10वें का। अब चलिए इसी के साथ 11वां प्रश्न भी देख लेते हैं। वो भी इसी की तरह एकदम ऐसे ही है, मतलब एकदम ऐसे ही नहीं है, कॉन्सेप्ट भी यही लगेगा, ये कहने का मतलब है। तो अब यहाँ पानी ज़्यादा गिर रहा है भाई, छत से आवाज़ नहीं जा रही। माइक थोड़ी तगड़ी वाली मैंने ले लिया है। जानते हैं 2 साल बाद, मैं 3 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब जाके एक माइक ले पाया हूँ। पैसा नहीं मिला, लेकिन सेविंग करना पड़ा, घर वालों से मांग तो सकता नहीं,
अब जब आने लगेगा, कहीं से मिलने लगेगा, तब अच्छी खासी बजट लगाया जाएगा। अभी तो जितना हो सकता है बोर्ड वोर्ड बनवाने में, घर वालों को नहीं पता कि मैं ये सब कर रहा। अब बताऊंगा तो कुछ फ़ायदा ना, अगर जो आगे ना बढ़ पाए तो भी लोग चिल्लाएंगे ये कर रहे थे वो कर रहे थे। इसी वजह से चुपचाप जितना हो सकता है मैं अपना सेविंग करता हूँ, कहीं से जुगाड़ व्यवस्था लगाता हूँ। तब आप लोगों के लिए इंक लेना पड़ता है, मार्कर लेना पड़ता है, तो एक बार सोचना पड़ता है। बहुत कुछ सोच के, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग सोचना पड़ता है, मतलब पैसे के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ से लाऊं, कहाँ से अरेंज करूं। तो अपना जो मिलता है कहीं से, उसको आप लोगों के लिए मैं यूज कर रहा हूं। तो आप लोग हैं, मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कौन सपोर्ट करेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। पानी छत से गिर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया है tan इनवर्स 10 पाई 3 पाई अपॉन में 4 है। अब यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा। tan का भी जो होता है, tan इनवर्स का परिसर जो होता है माइनस पाई बाई क्या है, पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच मध्य होता है, ये मध्य है भैया, लिख लीजिएगा आप लोग, मध्य होता है। तो यहाँ पे अब इसको भी चेंज करिए। क्या करेंगे, tan इनवर्स है। अब tan 3 पाई बाई 4 को जैसे पहले वाले में चेंज किया वैसे इसको भी चेंज करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा, इसको हटा दीजिए। इतना लिख सकते हैं आप लोग। इसको सॉल्व करेंगे यही चीज़ मिल जाएगा। अब tan इनवर्स जिसको नहीं पता कैसे ये हो गया, तो इतने को सॉल्व करिए, इतने को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके यही आ जाएगा, समझ जाएगा आप लोग। तो यहाँ पे tan इनवर्स है। अब हम लोगों को पता है, 11th में जो नहीं पढ़ा वो तो नहीं जान पाएगा क्या होता है। ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। tan पाई माइनस थीटा इजिकल टू में होता है माइनस tan थीटा। और ये दूसरा चीज़ है माइनस tan थीटा इजिकल टू में tan माइनस थीटा। ये इतना होता है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। फार्मूला की कॉपी बनाएंगे नहीं तो कहते कहते थक जा रहा हूँ। नोट्स मत बनाइए, रफ में काम चला लीजिए, लेकिन फार्मूला की एक अच्छी सी बढ़िया सी कॉपी बना लीजिए। इतना जिसको लिखना हो लिख ले, बाकी में मिटा रहा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, tan पाई माइनस थीटा, ये पूरा थीटा की जगह पे है तो आएगा माइनस tan थीटा की जगह पे पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 कर लीजिए। अब क्या था, दूसरा बात क्या था, माइनस tan थीटा इक्वल टू में tan माइनस थीटा। तो जब tan माइनस थीटा होगा तो अब ये चला जाएगा tan माइनस पाई बाई 4। अब tan से tan हो गया कैंसिल, बचा माइनस का पाई बाई 4, जो कि वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच या मध्य स्थित है। अब यही हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। 1 मिनट में दोनों आंसर चेक कर लूँ, नहीं तो अच्छी खासी वीडियो बर्बाद हो जाएगी। 3 पाई बाई 2 है, नहीं पाई बाई 3 है, और ये माइनस पाई बाई 4 है। तो हाँ, ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। तो यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा, समझा जाना, कोई कमी हो तो कमेंट बताएं। और जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए वो लोग कमेंट बताएं, जी हाँ चाहिए।
तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सपोर्ट बनाए रखें। जो लोग पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ते रहें, कोई कमी हो तो बताएं, मैं सुधारूंगा उसको। कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती।